तुम रोज रात को डिसाइड करके सोते हो कि कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करोगे। तुम अपना अलार्म लगाते हो, बट जैसे ही सुबह अलार्म बोलता है तुम्हारी आंख तो खुलती है, बट रूम बहुत ठंडा हो रखा है एंड तुम्हारा ब्लैंकेट बड़ा कोजी है। तुम्हारा बेड मैग्नेट की तरह तुम्हें चिपका कर रखता है एंड तुम डिसाइड करते हो कि बस 5 मिनट और सो जाऊं, उसके बाद मैं उठकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता एंड तुम्हारा अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ने का जो प्लान है वो बस प्लान बनकर ही रह जाता है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? तो चलो आज हम बात करेंगे कि विंटर्स में तुम कैसे एक्चुअली इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो एंड जिस टाइम पर तुम्हारे कॉम्पिटिटर सो रहे हो उस टाइम को यूटिलाइज करके तुम कैसे उनसे आगे निकल सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव। आज की वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में हम वो रीजंस जानेंगे कि क्यों विंटर्स में हमें स्लीप ज्यादा चाहिए होती है एंड सेकेंड पार्ट में मैं तुम्हें 3 ऐसे साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिनको यूज करके तुम एक्चुअली अपनी स्टडी को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। अगर तुम्हें रीजंस नहीं जानने हैं और सिर्फ टिप्स जानना चाहते हो तो तुम वीडियो पे यहां स्किप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिना ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाते हुए तो मैं सिंपली समझाता हूं कि विंटर्स में हमें नींद ज्यादा क्यों है। देखो यार, इसका पहला रीजन है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज आल्सो नोन एज स्लीप हार्मोन और हमारी बॉडी इसे लाइट के हिसाब से प्रोड्यूस करती है। तो जैसे कि इवनिंग टाइम में सनलाइट का लेवल कम होता है तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। जैसे ही मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता है हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि अब सोने का टाइम हो गया। फिर जैसे ही मॉर्निंग में सनलाइट धीरे धीरे बढ़ती है मेलाटोनिन का लेवल धीरे धीरे कम होता है एंड हम उठ जाते हैं। आई एम श्योर अब तो तुमने गैस कर ही लिया होगा कि क्योंकि विंटर्स में जो डे लाइट आवर्स हैं वो कम होते हैं तो मेलाटोनिन जल्दी बढ़ना स्टार्ट होता है एंड लेट तक बढ़ा रहता है। इसी वजह से विंटर्स में हमें नींद ज्यादा आती है। इसका दूसरा रीजन ये है कि विंटर्स में अपने आप को गर्म रखने के लिए हमारी बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है एंड ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से हमारी बॉडी पूरा दिन ज्यादा एनर्जी बर्न करती है। अब अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए जो ताकत बॉडी की खर्च हुई है उसको वापस पाने के लिए बॉडी की जो स्लीप रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए विंटर्स में समर्स के मुकाबले अप टू 1 आवर तक एक्स्ट्रा सोना बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब हम जानेंगे कि तुम कैसे विंटर्स में भी अपनी स्टडी को इफेक्ट ना होने। सबसे पहला, सनलाइट एक्सपोजर। देखो यार, सनलाइट हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक के लिए बहुत जरूरी है। सनलाइट के हिसाब से ही हमारी जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है वो चलती है। सो मेक श्योर आप पर डे एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ सनलाइट ले रहे हैं। इससे जो आपका फोकस है, जो आपकी एनर्जी है वो काफी हद तक बढ़ेगी। सेकेंड, जुडिशियस यूज ऑफ कॉफी। कॉफी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है एंड इसके कुछ एडेड हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। बट अगर इसे कुछ बातों को ध्यान में रखकर कंज्यूम किया जाए तो सबसे पहला, मेक श्योर आप अपनी कॉफी को सिर्फ 2 कप्स पर डे पर लिमिट कर दें एंड सेकेंड, मेक श्योर आपका जो लास्ट कप ऑफ कॉफी है वो आपके सोने से 6 से 8 घंटे के बीच में नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका कैफीन है वो आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो जब भी आप 2, 3, 4 घंटे के स्टडी सेशन के लिए बैठना चाहते हैं आप उससे 30 मिनट्स पहले एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी, प्रेफरेबली ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। 30 मिनट्स इसलिए क्योंकि कैफीन का जो एक्शन है वो आने में लगभग 30 मिनट्स लग जाते हैं एंड उसके बाद आप बहुत इजीली 2 to 3 आवर्स तक अनइंटरप्टेड हाई क्वालिटी स्टडीज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड नोट, डू नॉट कंज्यूम एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। सो मेक श्योर आप कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, ना कि एनर्जी ड्रिंक्स। एंड फाइनली द थर्ड पॉइंट इज डोंट जगल बिटवीन स्लीप एंड स्टडीज। देखो यार, एक बहुत ही कॉमन जो मैं तरीका देख रहा हूँ इस टाइम में बच्चों को करते हुए, वो 2-3 घंटे पढ़ते हैं, फिर उन्हें नींद आनी स्टार्ट होती है, वो 1-2 घंटे के लिए सो जाते हैं, फिर वो उठते हैं फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मेक श्योर आप पढ़ाई के टाइम पे पढ़ रहे हैं एंड सोने के टाइम पे सो रहे हैं। आपको एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप पर नाइट लेनी है। आई नो, अब तुम बोलोगे कि सर 7 घंटे तो हम भी सोच कर सोते हैं, बट वो 7 के कब 9 या 10 घंटे हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए भी 2 प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सबसे पहले, आपका जो भी अलार्म क्लॉक है या आपके जो मोबाइल फोन में अलार्म है
आप अलार्म भरने के बाद अपने मोबाइल फोन को किसी हार्ड टू रीच जगह पर रख दीजिए, जैसे कि रूम में कोई अलमीरा है या कोई दूर रखी हुई चेयर है। आप अपना मोबाइल फोन वहां पे रखिए कि जब भी अलार्म बजे उसको बंद करने के लिए आपको बेड से उठना पड़े। एंड जैसा कि आपको पता ही है, बेड से उठना सबसे मुश्किल स्टेप होता है। तो अगर एक बार आप बेड से उठ गए, उसके बाद काफी हाई चांस है कि आप उठ के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एंड सेकेंड, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। हर दिन सोने से पहले अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि कल सुबह मुझे 6 बजे या 7 बजे, जब भी आप उठना चाह रहे हैं, मुझे इस टाइम पे उठना है। और इस चीज को 2-3 बार रिपीट कीजिए। एंड अपनी सेल्फ वर्थ को इतना हाई रखिए कि अगर आपने खुद से कोई प्रॉमिस किया है तो आप उसको ना तोड़ें। आपने अगर बोला है 6-7 बजे उठना है तो आपको उठना है। एंड अगर आपने कुछ दिन भी कर लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा एंड आप बहुत इजीली सुबह उठ के पढ़ पाओगे। तो अब सुबह उठ के पढ़ना कैसे है ये तो जान लिया, बट कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कैसे करें ये पता है? नहीं? तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं इसी टॉपिक पर ला रहा हूं कि हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। सो सी यू नेक्स्ट वीक।